क्या है G77 और चाइना समूह। मैं हूं जीएस गौड़। स्वागत है आप सभी का। G77 देश एक विकासशील देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की तरह ये उतना मजबूत नहीं है, एक कमजोर संगठन है, लेकिन फिर भी ये विकासशील देशों का एक ऐसा संगठन है जो उनके आर्थिक हितों की देखरेख करता है, आर्थिक हितों की सुरक्षा बनाए हुए रखता है और संयुक्त रूप से उनको बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। 15 जून 1964 में इसकी स्थापना की गई और उस समय अंकटाड का सम्मेलन चल रहा था। उस अंकटाड के सम्मेलन के बाद एक घोषणा की गई जिसे डिक्लेरेशन ऑफ 77 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। उस घोषणा से 15 जून 1964 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यही था कि विकासशील देशों के आर्थिक हितों की देखरेख, उनको बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी क्षमता को बनाए रखना। G77 और चाइना इसका नाम इसलिए बना हुआ है क्योंकि चाइना इसमें अपने आप को सदस्य नहीं मानता। उसका कारण यह है कि चाइना अपने आप को विकासशील देश नहीं मानता बल्कि विकसित देश मानता है और वह विकासशील देशों से निकट संबंध बनाए रखने के लिए वह इसका खर्च भी उठाता है और इसमें अपने आप को एक प्रतिभागी के रूप में देखता है। यानी वो इससे इस हिसाब से जुड़ा हुआ है ताकि वो इससे निकटता से जुड़ा भी रहे और अपने आप को एक विकासशील देश भी नहीं माने। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अलावा इसके क्षेत्रीय कुछ कार्यालय है जो नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 134 है। यद्यपि फिर भी इसका नाम G77 के नाम से ही इसे जाना जाता है क्योंकि शुरुआत में G77 देश इसके सदस्य थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते इसकी संख्या 134 तक पहुंच गई। हालांकि कुछ ऐसे राष्ट्र भी है जैसे मेक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, इन्होंने इसकी सदस्यता छोड़ी भी है, लेकिन फिर भी वर्तमान में 134 इसके सदस्य, यानी ये गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन नाम से काफी बड़ा संगठन है। और हम ये कह सकते हैं कि ये दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है जिसमें जितने भी विकासशील या नव उदित राष्ट्र थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाले, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और अपने हितों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी। जनवरी 2018 में इसमें इजिप्ट और चाइना इसके अध्यक्ष रहे थे संयुक्त रूप से। 2019 में इस संगठन का अध्यक्ष फलस्तीन को बनाया गया क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो एशिया कोटे से, अफ्रीका कोटे से, दक्षिण अमेरिका के कोटे से या कैरिबियन देशों के कोटे से बनाया जाता है और ये एक परिवार की तरह यानी रोटेशन के आधार पर यहाँ से अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो 2018 में संयुक्त रूप से इजिप्ट यानी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र और चाइना, चूंकि अपने आप को अलग से इसका सदस्य मानता है, तो चाइना को संयुक्त रूप से वहां पर अध्यक्षता दी गई। 2019 में एशिया कोटे से फलस्तीन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तब ये अपने आप में विश्व में एक अनूठी घटना थी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए किसी संगठन में फलस्तीन को उसका अध्यक्ष बनाया गया और फलस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता के लिए इसको अपने आप को एक सुअवसर के रूप में देखा। क्योंकि 2011 में फलस्तीन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यवेक्षक राष्ट्र है, 2011 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता के लिए काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन अमेरिकी वीटो के कारण वो सदस्य नहीं बन पाए। तो अब 2019 में उन्होंने इसको अवसर के रूप में देखा। यद्यपि अमेरिका फिर भी इसको सदस्य नहीं बनाना चाहता। अमेरिका ने ये कहा कि मैं वीटो करूंगा और फलस्तीन को सदस्य नहीं बनने दूंगा। इसका कारण है क्योंकि अमेरिका इजराइल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इजराइल फलस्तीन का विरोधी है। वर्तमान में जनवरी 2020 से इसका जो अध्यक्ष है G77 समूह का, वो है दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना। इसमें एक छोटा संगठन और है जिसे हम G24 के नाम से जानते हैं। ये जो G24 है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और G77 की जो स्थापना थी वो अंकटाड का जो सम्मेलन था यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन था जो 1964 में हुआ था, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ G77 कंट्रीज, डिक्लेरेशन ऑफ 77 कंट्रीज के नाम से घोषणा की गई और 1964 जून 15 को इसकी स्थापना की गई थी।
और 1971 में G24 की स्थापना की गई। आपको मैं यहां यह भी बताता हूं कि 1994 से इस समूह से चीन जुड़ा हुआ है और G24 जो इसका समूह है इसमें 23 देश G77 के ही है और इसमें G23 प्लस मेक्सिको तो टोटल मिला के 24 देश इसके सदस्य हैं, जो G77 का ही एक भाग है। चीन इस G24 का पर्यवेक्षक देश है। G24 जो है वो इसकी एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कार्यशील समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक और वित्तीय विकास संबंधी मुद्दों के लिए विकासशील देशों के विचारों को समन्वित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा से संबंधित मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसकी G77 की जो स्थापना है वो G7 जो विकसित देशों का समूह है उससे प्रेरित होकर की गई, क्योंकि G7 जो समूह है वो समूह विकसित देशों का एक इकट्ठा समूह था और वो 7 देश होकर भी अपनी बात को प्रमुखता से रखते थे। तो इन विकासशील देशों ने भी ऐसा देखा कि यदि हम भी संगठन बना ले तो अपनी बात को हम संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े तरीके से या अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से G77 का गठन हुआ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।